राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से हथेली में संतान योग ने समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, संतान योग एक थोड़ो सो टफ विषय जरूर है, लेकिन अगर आपने रेखा को नॉलेज है तो निश्चित आपने सफलता इस क्षेत्र में भी मिला है। सबसे पहली आप ये हाथ पर गौर करेंगे तो यो एक फीमेल हैंड है और ई फीमेल हैंड पे थे देखोगा यो जो क्षेत्र थाने दिख रहा है इन्हें बुद्ध क्षेत्र का नाम से जानो जा। अठे कुछ रेखा थाने दिख रही हैं, ये रेखा ये बुद्ध की रेखा का नाम से जानी जाए। इस साइड में ये जो रेखा दिख रही है ये संतान रेखा के नाम से जानी जाए। अब अक्सर अठे काफ़ी सारी रेखाएं हैं जहाँ ये हाथ में भी थाने दिख रही होगी, कम से कम 4 रेखा दिख रही हैं। अब कन्फ्यूजन यो हुआ है कि ये रेखा में से संतान रेखा कोई सी है। तो देखो, अठे आपने समझना चाहिए कि यह जो एक रेखा है, यह जो रेखा है या विवाह की रेखा है, और भी रेखा बन रही हैं। अब उनमें से यह ही विवाह की रेखा है। तो अगर आपने अठे नॉलेज है जीवन रेखा को, तो आपा समय पीरियड ने निकाल लेऊंगा कि ई जातक को जो विवाह है इसकी आयु के लगभग 16 वर्ष का समथिंग ओएड है। अब 16 वर्ष ना आपा देखेंगा तो देखो इस प्रकार से अगर चला हाँ तो यह कैलकुलेशन आवा है अठे ई जातक की 20 वर्ष, और लगभग यह जो थाने रेखा घूमती दिख रही है ये टाइम पीरियड में ई जातक को हाथ में विवाह को योग यह जो रेखा है यह बना रही है। अब अठे आपा ने इसकी कैलकुलेशन निकाला तो यह इस समय पीरियड में बता रही है। अब अठे यह भी समझनी है कि ये 2 रेखा ही संतान रेखा क्यों है, ये जो अन्य रेखा चल रही है अंदर की तरफ ये संतान योग रेखा क्यों नहीं। तो देखो, जो ये रेखा ही बिल्कुल स्पष्ट आकर ये रेखा ने काट रही है, 2 रेखा ही। अब अठे आपने यह भी समझनी है कि 2 संतान योग ई जातक का जीवन में पुत्र और पुत्री को बन रहे हैं, पुत्र पुत्री को बन रहे हैं। तो पहली योग में आपा पुत्री संतान और दूसरे योग में आपा पुत्र संतान ने देखेंगे। लेकिन यो जो था ना थोड़ो सो रेखा पे ये जो था ना डार्क सी रेखा दिख रही है ये कठिनाइयाँ ने बतावा है। अनका प्रारूप ने आप ये वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो अठे ये 2 संतान की रेखा ई फीमेल का हाथ में मानी जाएंगी। बाकी रेखा थे देखोगा इस प्रकार से टुकड़ा में है, और ये जो रेखा ही अन पर भी ये स्पष्ट टच को नहीं हो रही, लेकिन ये पूर्ण रूप से चालती रेखा ये नीचे की जो यह रेखा है इस पर स्पष्ट ये संबंध बना रही है। इससे पहले भी ये कुछ रेखा चल रही है, अन्य नकारात्मक रेखा के तौर पर थोड़ो सो प्रेम प्रसंगा से रिलेटेड देखे जा तो ये संघर्ष न अठे बतावा। अब देखो, अठे आपने थोड़ो सो यो भी समझना चाहिए कि यो जो पॉइंट है ये पॉइंट से ऊपर अगर ये रेखा बन रही है तो ये वाणी दोष बुद्ध की कमियां ने बताएंगी। कोई भी दोष हो उसका वाणी से रिलेटेड से संबंधी देखी जाएंगी, और इस नीचे ये आडी रेखा जो आएंगी रिलेशनशिप ने, विवाह ने, प्रेम प्रसंगा ने बन की तरफ, और प्रेम प्रसंगा में भी जो रिलेशनशिप होगी उन्हें विशेषकर अगर ये रेखा संबंध बना रही है तो अठे देखी जाएगी। अब देखो, संतान योग, अब यह संतान रेखा जो विवाह रेखा है इस पे यह जो एक स्पष्ट रेखा चल रही है इन्हें
अच्छी संतान, स्वस्थ संतान होने को योग हथेली में अपने बुद्धि क्षेत्र पे देखियो जागो। अब देखो इक विस्तार ने आप पहली भी वीडियो का माध्यम से जान चुके हाँ कि पे डोट बन रही है, तिल को निशान आ रही है या लहरा कर चल रही है, तो के दिक्कत जातक ने संतान से रिलेटेड उसका है। वो टॉपिक पे अब आप चर्चा न करके कुछ अन्य फॉर्मेशंस ने ये वीडियो का माध्यम से समझेंगा। तो देखो अठे सबसे पहली आपने यो समझनो है, अगर अपनी जो संतान रेखा है ये रेखा नहीं या रेखा काटता है या संतान की रेखा मानी जाएगी। इब या जो रेखा चलती था ना दिख रही है या लहरा कर चल रही है, झूल कर चल रही है। अब यहाँ की रेखा ये झूलती रेखा के नाम से जानी जाए, लहराती रेखा के नाम से जानी जाए। ये रेखा पे अगर या जो फॉर्मेशन बना है या कुछ ई प्रकार से था ना बनती दिख जा, एक लहरनुमा फॉर्मेशन अगर या बना रही है, तो अठे आपा संतान से रिलेटेड पॉजिटिविटी तो देखांगा कि संतान तो पैदा होएगी, लेकिन जो उनका अंग रहेगा शरीर का, उनको जो विकास है सामान्य से अधिक देखियो जागो। यानी कोई भी अंग शरीर को अधिक विकसित हो उसका है या सामान्य से अधिक विस्तार ले इसका है। जहाँ नॉर्मल बच्चा का हाथ में थे देखोगा 5 फिंगर हुए हैं एक हाथ में, अब 6 फिंगर हो जाए। यहीं पाँव में फिंगर ज़्यादा उसका है, या कोई भी आँख है, कान है, कोई भी अंग की जो सामान्य आकृति है उसे ज़्यादा विस्तार में वो अंग को विकास हो जा, वो के लिए या फॉर्मेशन देखी जा। अब मान लो ई रेखा के साथ में या एक फॉर्मेशन बना अपनी हथेली में, ई प्रकार से आप इन्हें ई प्रकार से बनाऊंगा। यह संतान की रेखा है और ई रेखा पे अगर थाने ई प्रकार से ये 4 प्रकार की फॉर्मेशन बने हैं। एक ई प्रकार से या जुड़वा बच्चा का योग ने बताओगी। दूसरी फॉर्मेशन कुछ ई प्रकार से बनेगी, या भी जुड़वा बच्चा का योग ने बताओगी। एक फॉर्मेशन ई प्रकार से बना है, या भी जुड़वा बच्चा का योग ने बताओगी। और बिल्कुल जो जुड़वा बच्चा होगा पे स्वस्थ ई फॉर्मेशन पे देखा जाएगा। एक और फॉर्मेशन बनेगी बा ई प्रकार से ये, और अन फॉर्मेशन पे जुड़वा बच्चा को सुख जातक का जीवन में देखो जा। अब देखो कई बार 3, 4, 5 बच्चा भी वो है एक साथ, उसके लिए ई फॉर्मेशन पे या जो फॉर्मेशन बना है वो पे ई प्रकार से ई प्रकार से ई प्रकार से ई प्रकार से અહીંયા ये और रेखा निकले। जितनी ये रेखा संख्या में निकलेंगी उतना ही बच्चा को योग बनाएंगी। अब आपने अठे या जरूर समझनी चाहिए कि कौन सी रेखा चौखी हाथ में है और कौन सी रेखा डिस्टर्ब रेखा है। डिस्टर्ब रेखा मान लो एक प्रकार से या चल रही है, गहरी काली पड़गी, ई रेखा पर डॉट को निशान आगो, या रेखा काली होकर ई पे यवनुमा फॉर्मेशन बनगी। तो અહીંયા की परिस्थितियाँ में आपने यो समझना चाहिए कि 5 संतान
कोई योग अठे बन रहे हो एक ही टाइम पीरियड में, लेकिन 3 संतान को सुख जातक का जीवन में रहेगो। लेकिन आपा ने अन दोनों रेखा की जो एक फॉर्मेशन बनेगी कि थोड़ी सी दिक्कत अठे हो उसका है। मान लो यह रेखा थोड़ी सी है चल रही है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन इस प्रकार से ये डॉट वगैरह बिल्कुल काली पड़ती रेखा, तो आपने समझनो है सुख जो मिलेगो 3 बच्चा को ही फॉर्मेशन पे मिलेगो। अब अठे भी आपने इस प्रकार से ही एक योग ने देखनो है कि यह जो फॉर्मेशन बन रही है जुड़वा बच्चा की, इमें यह जो फॉर्मेशन है कितनी चोखी है। जितनी स्पष्ट यह फॉर्मेशन हाथ में दिखेगी उतनो ही जो संतान योग बनेगो वो चोखो देखो जागो। और ये रेखा अगर की भी प्रकार से लहरा कर चल रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो संतान से रिलेटेड कठिनाइयाँ ने बताएंगी। अब देखो, मान लो यह फॉर्मेशन बन रही है या अठे बना है, थाने अठे समझाई जा रही है बुद्ध क्षेत्र पे यह फॉर्मेशन बन रही है, और ई पे यह एक फॉर्मेशन या 2 बच्चा के योग ने बताओगी। नीचे यह रेखा इतनी भी कौन चल है, बिल्कुल हल्की सी थाने काटती दिखेगी या ई प्रकार से। अब अठे मान लो ई रेखा पे एक और फॉर्मेशन बन जा कुछ ई प्रकार से। ये कोई भी फॉर्मेशन थाने यहाँ बनती दिख सके। अठे या जो 2 बच्चा का योग न फॉर्मेशन बना है, इ पे यो नुकसान को निशान अठे बन गो। तो यानी बच्चा तो जुड़वा होसी अठे, लेकिन कठिनाइयाँ जीवन में अन बच्चा ने लेकर देखी जासी। अब बच्चा ने लेकर कठिनाइयाँ देखी जासी, तो अन जुड़वा बच्चा को जो शारीरिक विकास है वो चोखो को नहीं होसी। कठिनाइयाँ के साथ जीवन व्यतीत अन बच्चा को देखो जासी। अठे जितनी यह फॉर्मेशन थे देखोगा नॉर्मल थाने को नहीं दिखेगी। अठे दिक्कतें परेशानियाँ जीवन में जब तक एक जो शरीर है अनके जो जुड़ाव है उन्हें लेकर देखो जागो। आपसी कई केसा में थे देखो हो 2 बच्चा को जन्म साथ में होयो, उनका सर जुड़ रहे ही, उनका पीछे का जो पीठ को हिस्सा है वो जुड़ रहा है, और साथ ही साथ वे सब कुछ कार्य एक साथ वे करे हैं। काफ़ी बच्चा यहाँ का स्ट्रगल करता मिला है, उनकी यह फॉर्मेशन अठे मानी जाएगी। अब एक और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछो जा है कि लड़को होसी या लड़की, तो देखो इन्हें लेकर भी अठे से बिल्कुल अगर आप देखना चाहवा तो जो स्पष्ट उत्तर है, कई आथा में तो रेखा स्पष्ट तौर पर दिखे, और कई आथा में बिल्कुल भी आप कुछ समझ पावा, काफ़ी बारीक रेखा रहे। तो उस स्थिति में जो एक सेकंड मापदंड हुआ है वो अपनी जीवन रेखा पर जो रेखा चल है अनुसार सही से अनुमान लगा सका। लेकिन अठे से पॉजिटिविटी अगर नहीं आ रही तो कई आथा में थाना अठे भी या देखने के लिए मिल सके। तो देखो एक रेखा या अब ई रेखा से संबंधित मान लो कोई भी भाग्य रेखा को टुकड़ो है, भाग्य रेखा है प्रॉपर, उससे सीधो संबंध आप ई रेखा को कर दिया। ये टाइम पीरियड संतान योग, पुत्र संतान योग जातक का जीवन में बन सका है। अहियाँ अगर नहीं बन रहे हो, मान लो यह विवाह रेखा है और एक साथ
कोई रेखा नीचे उतर गई और ई रेखा से कोई रेखा को संबंध होगो और भाग्य रेखा से या मिल गई तो अठे भी संतान योग आपा पुत्र संतान योग देख सका हाँ। ई विवाह रेखा से कोई शाखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जा अठे भी आपा पुत्र संतान योग देख सका हाँ कि अठे आयु के लगभग 27वें वर्ष में विवाह हो और 28.5वें वर्ष आता आता ई जातक है पुत्र संतान को सुख अठे मिलेगो। तो ई प्रकार से आपा पुत्र संतान योग ने देख सका। और मान लो ई प्रकार से ये रेखा चल रही है और भाग्य रेखा से अगर संबंध नहीं बना रखो तो पुत्री संतान योग ने बताओगो। अब ये रेखा 1000 प्रकार का जो प्रभाव है अलग अलग जातका के जीवन में देवे। काफ़ी सारा क्वेश्चन ये एक रेखा ने लेकर पूछा गई, विशेषकर यो कन्फ्यूजन राहु रेखा है या कोई पॉजिटिव रेखा है तो या उस जातक की हथेली देख कर ही आप पता लगा सका कि यह एक पॉजिटिव रेखा है, राहु रेखा है, विवाह रेखा है या संतान योग की रेखा है, नौकरी की रेखा है। तो देखो अण रेखा को अत्यधिक महत्व हाथ में हुआ है और अण रेखा ने देख कर ही आपा पुत्र संतान पुत्री संतान योग ने भी अठे जान सका। तो यह थी जानकारी संतान योग से संबंधित। राम राम सा।